ये जश्न किसी के जन्मदिन का नहीं बल्कि एक लड़की के पहले पीरियड्स का मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में रहने वाले जितेंद्र भट्ट ने अपनी बेटी रागिनी के पहले पीरियड्स को इस तरह सेलिब्रेट किया। जितेंद्र भट्ट पेशे से म्यूजिक टीचर हैं और वो पीरियड से जुड़ी पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं। तो गांव में हमने ऐसा माहौल देखा था जब मैं 4 साल 5 साल की एज का रहा हूँगा तो वहाँ जो जिन महिलाओं को जब इस तरह माहवारी पीरियड्स का रहता था इशू, तो उनको जो है एक तरह से समझिए कि घर से अलग कर दिया जाता था। घर से अलग मतलब उनका रहना अलग हो गया और उनका खाना अलग, उनके बर्तन अलग, उनके कपड़े अलग। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि भाई उनको जैसे जिनको हम गौशाला कहते हैं या गोट कहते हैं गांव में, तो वहाँ वो 4 दिन या 5 दिन उनको वहाँ रहना होता था, वहीं अपना दिनचर्या उनकी वहीं रहती थी। मेरी शादी हुई, बच्ची हुई, तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और जब मेरी बेटी को पीरियड्स होंगे या जब उनको माहवारी होगी तो मैंने सोचा था कि मैं इसको उत्सव की तरह मनाऊंगा, इसको टैबू की तरह नहीं देखूंगा, इसको उत्सव की तरह मनाऊंगा। रिश्तेदारों में क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि हमारी चूँकि ऐसी ही कंडीशनिंग है तो एकदम से किसी चीज़ को तोड़ना आसान नहीं होता, तो वहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रियाएँ रहीं। कुछ लोग नहीं आए और कुछ आए। पीरियड्स को लेकर समाज में अभी भी कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में हर 3 में से 1 लड़की को पीरियड से पहले इसकी जानकारी तक नहीं होती। पीरियड्स को महिलाओं की कमजोरी और शर्म से भी जोड़ा जाता है। रागिनी अपने पिता के इस कदम से बहुत खुश है। जब पार्टी प्लान हुई थी तब नीचे सारे बच्चे आए थे और मेरे को अंदर आने भी नहीं दे रहे थे। फिर मैं जब अंदर नीचे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ अच्छे से तैयार करा हुआ था, केक कटिंग हुई, गिफ्ट्स मिले मुझे बहुत सारे, और ज़्यादातर गिफ्ट्स में सैनिटरी पैड्स और चॉकलेट मिली थी। पीरियड्स को लेकर परिवारों में खुलकर बातचीत नहीं होती। रागिनी की मां बताती हैं कि इस तरह की पहल इतनी ज़रूरी क्यों है। जब ये प्लानिंग की गई कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा जो था वो नहीं भी पता था लोगों को और पता भी था, तो उसका कोई हमारे जीवन में ऐसा कोई किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, ना हमें ऐसे बताया गया कि बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ये मत सोचो। तो हमने ऐसा जैसे लोग यूजुअली करते हैं वही हमने भी अपना लाइफ में किया। लेकिन आज जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जो आगे बेटियाँ हैं उनके लिए और जो नारियाँ हैं उनके लिए भी बहुत एक कदम है जो आगे बढ़ना चाहती हैं। रागिनी की इस पीरियड पार्टी में शामिल होने आई लड़कियां चाहती हैं कि पीरियड को लेकर चले आ रहे ये टैबू अब टूटने चाहिए। जब मैं यहाँ आई तो सभी थे, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी, थोड़ी सी हेजिटेशन भी थी, बट जब केक कटिंग हुई और सेलिब्रेशन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। सब ओपन माइंडली एंजॉय कर रहे थे। कभी कभी हम लोग वर्क पे होते हैं अपने प्लेस पे, तो वहाँ आराम करने नहीं मिलता हम लोगों को, और हम लोग हेजिटेट होते हैं इसको बताने में कि हमको पीरियड्स हो रहे हैं, तो हम बता भी नहीं पाते और उस वजह से हम छुट्टी भी नहीं ले सकते खुलकर। रागिनी की पीरियड पार्टी में सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी शामिल हुए। वे भी मानते हैं कि पीरियड की जानकारी परिवार के लड़कों को भी दी जानी चाहिए। सर पे जब तक हम मेल्स को सेंसिटाइज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, और सिर्फ मेल्स को सेंसिटाइज करके भी काफ़ी नहीं होगा। कुछ हद तक फीमेल्स को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी इस तरीके की रूढ़िवादी सोच अभी भी रखती हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, उसने मुझे बताया कि आज मेरे को पहला दिन है मेरे पीरियड्स का और मुझे बहुत पेन हो रही है, तो इससे ये भी जागरूकता हुई कि मेरी बहन मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाई। रागिनी के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इस तरह की पहल लोगों के मन में पीरियड से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म करेगी। ये लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है।